गहरा सांस लेंगे। गैस बंद कर दो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब सीधे होके बैठेंगे, आराम से पैरों को ओपन करेंगे सामने की तरफ। सब पैरों को सामने की तरफ ओपन करेंगे। सबके पैर हमको दिखाई दे ताकि हम एक बार आपका पोस्चर देख लें, इसलिए आज हम नीचे बैठे हैं। सब पैर ऐसे रखना कि हमें पैर सबके दिखाई दे। सब पीछे और थोड़ा थोड़ा चले जाओ और कैमरे को नीचे रखना, तब दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सब। ठीक है, आप सबके पैर देख लें। ठीक है, सब ऐसे बैठेंगे। 1 मिनट आप और चलिए, आवाज सबको सही आ रही है? ठीक है, सब करेंगे। 1, श्वासों के रिदम के साथ पैर की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ेंगे, अंदर की ओर मोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। रेंजी जी पूरा पैर नीचे आ रहा है, केवल पैर की उंगलियां बोला है, केवल पैर की उंगलियां देखिए, मेरी पैर की उंगलियां। 8, पैर बिल्कुल अपनी तरफ सीधा रखिए। 9, 10। अब पैर को पूरा जोड़ के रखेंगे कोमल। ठीक, 1 में क्या करना, आगे की ओर झुकाएंगे और 2 में अपनी ओर लेंगे। 1, 2, सीधा कर देंगे पैर को। 3, आगे की ओर झुकाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज, सब रिलीज करेंगे। चलिए, अब क्या करना है, अब पैरों को क्लॉकवाइज पूरा मूव कराएंगे। दोनों पैरों को जोड़कर रखेंगे और क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, घड़ी की दिशा में लेफ्ट टू राइट पूरा मूव कर। अब एक बार मेरे पैर को आराम से सब देख लेना। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
पूरा प्रॉपर घुमाएंगे जमीन से टच कराते हुए। 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे प्रॉपर। 1 2 3 4। घुटना कहीं नहीं उठेगा, देखिए पैर बिल्कुल चिपके हुए हैं जमीन पर, तब स्ट्रेचिंग होगी पैरों के बीच में, थाई मसल्स पे, नी जॉइंट पे, टिबिया फेबुला पर। ठीक है। 3, फिर से एक बार 3 से ले रहे हैं। 4, श्वासों के रिदम के साथ। 5 6 7 8 9 10। अभी हमने क्लॉकवाइज किया था या एंटी क्लॉकवाइज किया था? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे किया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मैंने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो जरा केवल अपना पैर मुझे पकड़ के दिखाओ, एक बार बेंडिंग दिखाओ, सब कितना झुकते हो। बस जितना कर पाना उतना ही झुकना सब। बस ठीक है। चलिए सब करेंगे तितली आसन का अभ्यास। आमने सामने फोल्ड करेंगे। मैम थोड़ा दिक्कत होगा क्या? नहीं, सब धीरे धीरे करेंगे, ये तो हमने आपको दिखाया है पोस्चर। ठीक है, सब आराम आराम से करेंगे। चलिए देखिए, तितली आसन कौन सा आसन है जिसे पीरियड्स में भी किया जा सकता है। ठीक है, पीरियड्स में फ्लो हमारा बिल्कुल ठीक ठीक आएगा विदाउट पेन। और कोई आसन नहीं करेंगे, लेकिन पीरियड्स में तितली आसन का अभ्यास किया जाता है। सो नाउ स्टार्ट। सब पहले पोस्चर मेंटेन करेंगे, पोजीशन लेंगे। ठीक, अब करते हैं हम 1। पहले एक बार मेरे रिदम को देख लेंगे, फिर प्रॉपर सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, ना तो बहुत फास्ट करेंगे ना बहुत स्लो करेंगे, सब 50 टाइम्स करेंगे, 50 50। सो नाउ स्टार्ट। वेरी मैम, शोल्डर को लूज करिए बाहर की तरफ। रिलीज, सब रिलीज करेंगे। पालथी लगाकर बैठेंगे सब प्रॉपर। सब दोनों हाथों को सामने लेंगे। सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे ताकि मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी। जब कुछ पूछना हो तब ऑन कर लेंगे। दोनों हाथों को सब सामने रखेंगे। श्वासों के रिदम के साथ अंगूठा अंदर, पूरी मुट्ठियों को, मुट्ठी की जो उंगलियां हैं हाथ की, इसको टाइट करके बंद करेंगे, और जब खोलेंगे तो पूरी स्ट्रेचिंग के साथ खोलेंगे और अलग अलग कर देंगे। ठीक, सो नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। पाम पोर्शन को अपसाइड करेंगे। अब करेंगे कोहनी नमन। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से करेंगे स्कंद चक्र। शोल्डर रोटेट करेंगे, एक रिदम के साथ रोटेट करेंगे। देखो, पहले एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। चारों उंगलियों को जोड़कर सेंटर पे रखेंगे, कान के ठीक नीचे आ जाएंगे। ठीक, शोल्डर्स पे रखेंगे। अब जब 1 बोलेंगे तब देखो करना क्या है, हमने कैसे करना है। ठीक, अब देखते हैं कि श्वास हमने लिया कहाँ है और छोड़ेंगे कहाँ। देखेंगे यहां तक हमने ले लिया है श्वास। ठीक, और जैसे ही नीचे आए श्वास को छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ से श्वास को लेना शुरू किया, यहाँ तक उसे मेंटेन किया, फिर नीचे आए, यहाँ पर श्वास को छोड़ दिया। ठीक, क्लियर है सबको? नहीं है तो अब करते समय अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके तब अभ्यास करेंगे। चलिए, सब लूज करिए स्पाइन को, सब लूज करिए प्रॉपर स्पाइन को। 1 2, सब आराम से करेंगे। 3 4 5 6 7 8। सब उंगलियों को पूरा प्रॉपर वही फिक्स रखिए जहां रखी थी। 9 10। अब क्या करना है, राइट पीछे से आगे लेकर आएंगे, राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, अब सभी करेंगे, नेक रोटेट करेंगे, दोनों हाथ पाम पोर्शन को डाउन करके रख लेंगे। श्वासों के रिदम के साथ श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सो नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सभी करेंगे लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 2
3। सेंटर पे आके श्वास छोड़ भी रहे हैं, मैम सेंटर से श्वास ले भी रहे हैं। हाँ, बोलेंगे। जैसे लेफ्ट जाएंगे तो इनहेल, फ्रंट एक्सेल, क्या कैसा? फिर से सब ध्यान से फिर सुन ले, आराम से फिर से एक बार सबके लिए कॉन्सेंट्रेट होकर सुन ले। ये क्या बोलते हैं रिंदी, थोड़ा सा सामने आई, बहुत बैक हो रही है, बस एक हाथ दिख रहा है। रिंदी ठीक करिए पोस्चर। ठीक, देखो जब हमने जैसे अपनी गर्दन को लेफ्ट ले गए, अपने आप से देखिए श्वास लेते हुए जा रहे हैं। ठीक, फिर हमने 2 बोला, 2 में सेंटर पे आकर एक पॉज लेंगे 1 सेकेंड का। हमने सेंटर पे आके श्वास छोड़ी भी है और यहीं से दोबारा राइट के लिए ली भी है। फिर वापस 3 बोलेंगे तो हमने सेंटर पे आके श्वास छोड़ी भी है और श्वास ली भी है यहीं से। ठीक, जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना, यहाँ तक श्वास ली हमने और फिर यहाँ आते आते छोड़ दी। ठीक, वैसे जो हमारे पूरा जिनमें रोटेशन होता है जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर इसी तरह से श्वासों के रिदम को मेंटेन करते हैं कि एक बार जहाँ से जाएंगे वहाँ से श्वास ले रहे हैं, वापस आते समय एक पॉज लेंगे सेंटर पे और हम राइट मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से करेंगे फिर समझ में आएगा। ठीक, नाउ स्टार्ट। 1 2, सेंटर पे श्वास छोड़ रहे हैं और फिर पूरा राइट साइड जाते समय श्वास ले रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से करेंगे सेंटर से आके 5 टाइम्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक, आंखें सब खुली रखेंगे और पूरे ध्यान के साथ पूरे मसल्स को लूज करते हुए नेक को रोटेट कराएंगे। सो नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 अब सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, रोटेट करेंगे नेक को राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 रिलीज। सब रिलीज करेंगे। इसको करते समय जब आप बोलते हैं ना तो हमारे पूरे मसल्स स्ट्रेच होते हैं। ठीक, 5 सेकेंड रेस्ट करेंगे, सब आराम से सब बैठेंगे। ये जब करते हैं रोटेशन, इसमें ब्रीदिंग का क्या रहता है, इनहेल एक्सेल का? देखिए जैसे ही आपने अपने सेंटर से यहाँ तक ले गए, ठीक, यहाँ तक हमने श्वास को ले लिया और जैसे ही आप बीच की तरफ जाएंगे पीछे, बस आगे की ओर घूमना शुरू होगा पीछे के सेंटर से, आप देखेंगे आगे आते हुए श्वास छूट जाएगा आपका। ठीक, अब पूरे श्वासों के रिदम के साथ केवल ये जो 5 सूक्ष्म व्यायाम पैर वाले और गर्दन तक बताएं,
इतने आप मन लगा के करिए, कोई आसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं ना, उसको सांसों के रिदम के साथ करते हैं तो पूरे बॉडी के एक एक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। शरीर के केवल उसी भाग में, पूरी बॉडी में केवल वहीं पर हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी रोग या डिजीज डेवलप होते हैं जहाँ पर हमारा ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डिजीज डेवलप होती हैं जहाँ पर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। ठीक, यदि ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच रहा है बॉडी के सभी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो फिर हमारे रोग होने की संभावना नहीं है। और यदि है कोई रोग या डिजीज हो भी गई है तो भी उसे फास्ट क्योर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग 4 ध्यानात्मक आसन करेंगे। अब जो हम बोलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे सुन भी लेंगे और उसका एक नोट्स बनाएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। हमारे जो आसन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कितनी कैटेगरीज में? 3 में। ठीक, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले शरीर संवर्धनात्मक आसन। ठीक, दूसरा है ध्यानात्मक आसन, तीसरा है विश्रामात्मक आसन, रेस्टिंग पोस्चर में जो आसन करते हैं। पहला शरीर से संबंधित या शरीर संवर्धनात्मक आसन, दूसरा ध्यानात्मक आसन, तीसरा है हमारा विश्रामात्मक आसन। ठीक, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे जो हमारे इनमें से कैसे अलग करेंगे, कैसे, क्योंकि आसन तो हमारे 84 आसन तक हैं। तो क्या है कि जो हमारे ध्यानात्मक आसन है उनकी संख्या, नंबर ऑफ मेडिटेशन पोस्चर हैं 4, ओनली 4। जो हमारे ध्यानात्मक आसन है वो है 4, 1 2 3 4। ठीक, कौन कौन से, उनके नाम समझ लीजिए। सबसे पहले आता है सिद्धासन, सेकंड पद्मासन, थर्ड भद्रासन, फोर्थ स्वस्तिकासन। अगेन सिद्धासन, सिद्ध आसन, पद्मासन सेकंड, थर्ड है भद्रासन, फोर्थ है स्वस्तिकासन, जो स्वस्तिक बनाते हैं वो आसन। ये हमारे 4 ध्यानात्मक आसन ही होते हैं, इसके अलावा कोई ध्यानात्मक आसन नहीं है। फिर है हमारा विश्रामात्मक आसन। ये सब किसके? अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक जो आप पढ़ने जा रहे हो या जो एकेडमिक पढ़ते हैं हम लोग। विश्रामात्मक आसन कौन सा है हमारा? शवासन। शवासन क्या है हमारा? विश्रामात्मक आसन है। फिर उसी में एक और आसन है, सपोर्टिव पार्ट है बाल आसन, जिसमें बच्चे विश्राम करते हैं, बाल आसन। फिर थर्ड है इसी में मकरासन, वो भी हमारे विश्रामात्मक आसन में ही आता है। फोर्थ है हमारा योग निद्रा, जो थोड़ा सा रेस्ट, अवेकनिंग मोड में रेस्ट किया जाता है। थोड़ा क्या, प्रॉपर अवेकनिंग मोड में रेस्ट किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमें 2 कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर है कि इतने ही आसन होते हैं इसमें। सबसे पहले हमने ध्यानात्मक में 4 देखे, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन। फिर हमने विश्रामात्मक आसन में फर्स्ट है शवासन, फिर बालासन, मकरासन और योग निद्रा। अब इसके अलावा जितने भी, इनको छोड़कर अब आपके जितने भी आसन बचेंगे वो सब किस में आ जाएंगे? शरीर संवर्धनात्मक आसन। ठीक, अब हम आपका एक टेस्ट ले लें यहीं पर कि आपने कितना समझा है। सिद्धासन किस में आएगा? ध्यानात्मक आसन में। ठीक है। बालासन किस में आएगा? विश्रामासन। विश्राम। और भुजंगासन किस में आएगा? शरीर संबंधात्मक आसन में। शरीर संबंधित आसन या शरीर संवर्धनात्मक, दोनों में से कुछ भी आप कह दीजिए। ठीक, फिर सर्वांगासन किस में आएगा? कौन सा? सर्वांगासन। मैम शरीर संवर्धनात्मक आसन में आएगा। ठीक, सूर्य नमस्कार किस में आएगा? शरीर। सबको क्लियर है ये बात जो हमने भी बोली? ठीक,
इसका मतलब हो गया, अब क्लियर है कि आसन कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? 3 में। ठीक, 3 में। अब हमसे मान लो, क्योंकि शरीर से संबंधित आसन बहुत सारे हैं तो उनको हमें याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने किसको प्रॉपर याद कर लिया है, लर्न कर लिया है? जो ध्यानात्मक 4 आसन है और विश्रामात्मक 4 आसन है। अब इनको छोड़कर जितने भी आसन होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? सारे के सारे आसन शरीर संवर्धनात्मक या शरीर से संबंधित आसनों में से आ जाएंगे। ठीक, किसी का कोई डाउट तो नहीं समझने में? भी कुछ नहीं? ठीक है, चलिए अब हम जो हमारे 4 ध्यानात्मक आसन हैं आज हम उनका अभ्यास करेंगे, और नेक्स्ट हम जो भी क्लास संडे सैटरडे में लेंगे उसमें हमें प्रॉपर आज की क्लास को सब परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए देखो, एक बात ध्यान रखना सभी, जब भी हम बैठने वाले आसन का अभ्यास करते हैं, जब भी हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, सपोज करके हमने सिद्धासन कर लिया और सिद्धासन के बाद हमने बोला अब पद्मासन करना है, तो आपने क्या किया कि डायरेक्ट पद्मासन लगा दिया? ऐसा नहीं करते। जब बैठकर कोई भी आसन करते हैं तो एक आसन के कंप्लीट होने के बाद हम पैरों को दोबारा दंडासन में लेकर आते हैं, पैरों को सीधा करते हैं। तो अभी हम जब सिद्धासन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पैरों को दंडासन में लेकर आएंगे, सामने की ओर रखेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे सिद्धासन का अभ्यास। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हैं, लेफ्ट को हमने फोल्ड किया और कहाँ रखा उसे? अपने मूलाधार चक्र के पास रखा, सेंटर पॉइंट वजाइना के पास रखा। ठीक, ऐसे। फिर हमने क्या किया? अब राइट लेग को जस्ट उसी के ऊपर रखेंगे। देखो मेरा एकदम आराम से दिख रहा है। ठीक, एक बार देखेंगे, एक हमने कहाँ रखा है पैर? बिल्कुल एक सेंटर पे एड़ी रखी हुई है। ठीक, ये रहा, बिल्कुल आप पोस्चर से ऐसे देखिए। ठीक, अब हमने दूसरा जो ये एंकल जॉइंट है, ठीक, इसको हमने एड़ी के ऊपर रखा है। अब बैठ, सबको दिख रहा है? समझ आया? ठीक, और हमने क्या किया? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लिए, होता है नीचे भी करके, लेकिन हमने ज्ञान मुद्रा में रखी। अभी आप लोगों को बंद नहीं लगाना है, इसलिए बंद को अलग से समझाना है, तो यहाँ पर नहीं करें। अब सब सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरे कॉन्शियस लेवल में जाकर 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। सब लोग माइक म्यूट करेंगे प्लीज, सब माइक म्यूट करेंगे। रिलीज, सभी लोग रिलीज करेंगे। अब क्या करना है? जब हम अब पद्मासन का अभ्यास करेंगे तो कैसे करेंगे पद्मासन का अभ्यास? पहले जो पैर ऊपर है उसको सामने रखा, अगेन हम कहाँ आएंगे? दंडासन में आएंगे। ठीक, अब सभी अभ्यास करेंगे पद्मासन का। ठीक, पद्मासन कितने लोग कर पाते हैं? पद्मासन कोई कर पाता है? अगर कर पाते हो तो ही करेंगे। जैसे हम हैं, हम पद्मासन का अभ्यास नहीं करते, हम सिद्धासन का करते हैं। ठीक है, तो सिद्धासन में जितनी देर भी चाहे बैठ जाए, हमको पद्मासन सूट नहीं करता है। ठीक है, तो जिनको करना उनको हम अभ्यास करके थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगेन लेफ्ट लेग को कहाँ रखना है? राइट थाई के ऊपर। फिर राइट को कहाँ रखना है? लेफ्ट थाई के ऊपर उठा के रखना है। ठीक, ऐसे अब पूरा बैठेंगे। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, जिसको लग जाता हो उतना करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हम इसका अभ्यास करते नहीं ना, ये हमको सूट करता है, हमको सिद्धासन प्रॉपर बैठने की मेरी हैबिट है। चलिए अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 5 टाइम्स अगेन डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरे कॉन्शियस लेवल में जाकर। मैम, हाँ बोलेंगे। ये करने का क्या बेनिफिट है? अभी आप करिए, अभी हम सबके बेनिफिट भी बताते हैं, ठीक। पहले सब कर लें ताकि एक रिदम बन जाए कि हमारे जो 4 आसन है उन्हें करना कैसे, ठीक। फिर इनके बेनिफिट पर भी आते हैं। रिलीज, सब रिलीज करेंगे। अगेन दंडासन में आएंगे। हमने कहा था जब भी बैठने वाले आसन में को पूरा करने के बाद दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे तो दंडासन में आएंगे, ठीक। ये हम लोग प्रॉपर यही तरीका है, एग्जाम में ऐसे ही करना है सबको, ठीक। चलिए फिर से हमने दंडासन में आ गए। अब हम किसका अभ्यास करेंगे? भद्रासन का, ठीक। चलिए भद्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे तितली आसन का जो फाइनल पोजीशन है उसी का नाम भद्रासन है। चलिए राइट को पहले फोल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट को, पैरों को आमने सामने रखेंगे पूरा, ठीक। अब ये देख लीजिए, जितना आप जिसका लग पाए उतना ही लगाना, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक। पूरा एक ऐसे करके नीचे से पैरों को लॉक किया, शोल्डर्स को पूरा सीधा रखा, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, ठीक। सब आंख बंद करेंगे, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। सभी आंखें खोलेंगे। अब देखेंगे भद्रासन का ये फर्स्ट पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है। पैरों को ऐसे ही जोड़ कर रखें। आप लोग तो इसी का अभ्यास करेंगे, लेकिन कभी किसी को देखेंगे तो आप ध्यान रखें फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये, ठीक। फाइनल पोजीशन है। अब जो लोग इसे करने में सहज हो वो ये करें, ना कर पाए तो फ्री, ठीक। दोनों में से जिसमें आप कंफर्ट हो वो करें आराम से, ठीक। ये गुरु गोरक्षनाथ जी के बैठने की स्थिति है, भद्रासन। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन, स्वस्तिक आसन का अभ्यास। फिर हम लोग दंडासन में आएंगे, ठीक। पूरे पैरों को सामने रखेंगे। अब क्या करना है, स्वस्तिक आसन कैसे करेंगे? जैसे हम पालथी लगाते हैं जब कभी जमीन पर भोजन बैठ के किया हो, लगभग सबने पहले तो किया ही, भले अभी ना करते हो, तो सब जैसे पालथी लगाकर बैठते वैसे बैठेंगे नॉर्मल। होल्ड करेंगे पैर को आराम से, ऐसे करेंगे। अब इसको ध्यान में से समझेंगे कि आराम से बैठे हैं पालथी लगाकर, पर करना क्या है,
जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको थाई के बीच से उसके अंगूठे को ऊपर करना है। अब जितना हो पाए उतना करना, बिल्कुल थोड़ा सा भी दिखे सफिशिएंट, ठीक। और जो राइट वाला है वो बहुत इजी है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, केवल पैर का दोनों अंगूठे दिखने चाहिए, ठीक। एक बार सब चेक कर लो। अगर पालथी में ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे ऐसे पैर रखना तो ऐसे रख लो, ऐसे रखना तो ऐसे रख लो। पहले तो यही डिसाइड कर लो सही से, पालथी में बैठे हो सही कि नहीं बैठे हो, देख लो एक बार, ठीक। अब आराम से पालथी लगा के हम लोग बैठ गए। जो ऊपर वाला अंगूठा है ये तो बिल्कुल इजी है, राइट वाला, उसकी उंगलियों को अंदर करेंगे, केवल अंगूठा दिखना चाहिए, देखो जितना मेरा दिख रहा है, ठीक, इतना। अब जो नीचे वाला पैर है उसका थोड़ा सा हमने ये निकाल लिया, ठीक। बस थोड़ा सा दिखना चाहिए एग्जामिनर को, बस, ठीक। थोड़ा सा बस ये दिखेगा, ये मेरा ऊपर दिख रहा है, ठीक। बस इतना, ये है हमारा स्वस्तिकासन। अब बैठेंगे प्रॉपर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। रिलीज, सभी रिलीज करेंगे। अब सब आराम से बैठेंगे, ठीक। जैसे जिसको बैठना हो, पालथी लगा के बैठना हो, पैरों को सीधा करना हो, सब सही से आराम से बैठेंगे। अब एक बार समझेंगे, अभी हमने किसका अभ्यास किया था? 4 ध्यानात्मक आसन का अभ्यास किया था। ये ध्यानात्मक आसन कौन से हैं? जिनमें हमारे जो योगी जन हैं, साधक गण हैं, या हम सभी लोग यदि ध्यान की स्थिति में बैठेंगे तो इन्हीं 4 आसनों में से एक का चुनाव करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो कोई भी स्थिति में बैठ जाए, चल जाएगा। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति, जिन लोगों को लगता है कि हम अपने जीवन में योग को के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, मोक्ष मुक्ति जो हमारे योग का कॉन्सेप्ट है या मनुष्य जीवन का जो हमारे लक्ष्य है, तब हम अभ्यास जो 4 ध्यानात्मक आसन हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे, ठीक। वो चुनाव हम अपने नेचर के अनुसार करते हैं। जैसे अभी हम आपको बोलते हैं, हम जब 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, अपने बचपन की, हमें कभी पता ही नहीं था कि सिद्धासन होता क्या है, कैसे करते हैं। हमको ऑटोमेटिक सिद्धासन में चाहे 2 घंटे बिठा दो, 3 घंटे बिठा दो, कुछ भी कितनी देर बिठा दो, हम सिद्धासन में नेचुरल बैठ जाते हैं। इसलिए आज तक हमने दूसरे किसी भी आसन का अभ्यास नहीं किया, हमको सूट ही नहीं करता है। लेकिन हाँ, वो सिद्धासन फिर बंद किया, क्योंकि सिद्धासन में यदि फीमेल बहुत देर तक बैठना सीख जाए तो उनका गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, ठीक। इसलिए इस आदत को या इस अभ्यास को हमारे समझदार लोगों ने यूनिवर्सिटी में हटाया। हमारी मम्मी लड़का ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, 300 लड़के देखे जा चुके थे, शादी फाइनल नहीं हो रही थी, ठीक। जब हम यूनिवर्सिटी गए, मेरी बॉडी रबड़ की तरह है, चाहे आप जिधर मोड़ दो उसको। तो जो हमारे सीनियर हैं डॉक्टर अमृत गुनेन सर, उनको हृदय से धन्यवाद। उन्होंने मेरे पोस्चर को देखा कि इसको जितनी देर देखो, ये ध्यान में कभी कहीं देखा वो इसी आसन में बैठी है, तो उन्होंने हमको बुलाकर मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा कि इसको लगाना बंद करो, ये उन्हीं के लिए है जिनको ये पता हो कि डायरेक्ट हमें हिमालय ही जाना है, और अभी तुम्हारी यात्रा अभी नहीं है हिमालय की, है लेकिन पहले विवाह है, उसके बाद है, ठीक। तब से उस चीज़ को बंद किया और थोड़े दिन बाद मेरी शादी फाइनल हो गई, ठीक।
ये हमने इसलिए बताया, इतना आसनों का हमारा जबरदस्त प्रभाव होता है हमारे जीवन, क्योंकि जैसे ही आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी वर्किंग में आती है, तो आप संसार की चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसलिए जो हमारा सिद्धासन है उसको फीमेल के लिए वर्जित माना जाता है। वो तब करें जब उनको फाइनल हो कि अब हमें संन्यास की तरफ जाना है, या गृहस्थ जीवन में ही संन्यास लेना, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर पद्मासन जो हमारा है वो क्या है, उसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं सब लोग। ठीक, उसको सीख कर भी कर सकते हैं, नेचुरली आप कर पाते हैं तो भी आपको जब भी पूजा साधना करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें तो पद्मासन में बैठ जाए। ठीक, फिर थर्ड जो भद्रासन है उसको भी बहुत देर 15 मिनट 20 मिनट उसको, लेकिन सिद्धासन से अधिक उसे कर सकते हैं, पर उसको बहुत देर मेंटेन नहीं किया जा सकता है, मेंटेन किया नहीं जा सकता, आप खुद ही नेचुरली उसको छोड़ देंगे लगाना। ठीक है, तो भद्रासन क्या है, फीमेल के लिए अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है वो कूल कंडीशन में वर्क करता है। फिर आते हैं हम स्वस्तिकासन। ये देखने में सरल है, लेकिन इस स्थिति में भी बैठकर हम प्रॉपर ध्यान में जा सकते हैं। तो केवल कौन सा आसन नहीं करना है फीमेल को या पुरुषों को भी, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो करें आराम से, गृहस्थ जीवन का जो मेन काम है उतना कर दें कॉन्शियसली, फिर करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले वो इसका किसका अभ्यास नहीं करेंगे, सिद्धासन का नहीं करेंगे, फीमेल का बिल्कुल नहीं और मेल का भी कम ही रखेंगे। बस कॉन्शियसली हमें पता है कि अब हमें अपनी चीज़ों से बाहर आना है, बस फिर आप आराम से करना चाहें करें, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में करें ताकि उसकी ऊर्जा को कोई संभाल पाए। ठीक, ये सारी चीज़ें बड़ा टेक्निकल होती हैं, इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि आप 15 मिनट्स, केवल 1 वीक आप सिद्धासन लगा लें तो 15 मिनट्स के बाद आपको नीचे आने में मुश्किल होगा। ठीक, तो इसलिए किसी भी चीज़ का समझदारी के साथ प्रयोग करना है, नासमझी से नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये हमारे 4 ध्यानात्मक आसन थे जो जिस आसनों में बैठकर हम अपनी साधना को बहुत कम समय में आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बैठने वाले आसन की सीरीज में हमने 4 ध्यानात्मक आसन देखे। अब कुछ कॉमन आसन देखते हैं, जो लोग स्वस्थ अच्छा फील नहीं करते हैं वो नॉर्मल आसन में अपनी साधना करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास या ध्यान का जो भी करना हो, या जप करते हैं। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे, तो ये हो गया एक नॉर्मल आसन हो गया जिसे हम लोग सुखासन बोलते हैं। ठीक, जो सभी लोग आसानी से बैठ सकते हैं, पालथी लगाकर बैठना, इसे सुखासन बोलते हैं, जो कि हमारे रेफरेंस बुक से हटकर है। लेकिन ये सुखासन कहाँ पर है, योग दर्शन में है सुखासन, पर जो हमारे हठ योगी ग्रंथ है वहाँ केवल 4 आसन की बात की गई है, ध्यानात्मक आसन। अब देखते हैं हम लोग एक आसन है जिसका नाम है वज्रासन, जो भोजन करने के बाद किया जाता है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अगेन दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में आएंगे। अब वज्रासन के लिए हम लोग बैठेंगे कैसे उसको चलो सब बैठ के दिखाओ, फिर हम बैठ के दिखाएं, सब बैठ के दिखाओ। ठीक है, देखो अब सब एक बार दंडासन में आओ, सब वापस दंडासन में आओ, सब दंडासन में आओ। ठीक, अब देखो हम जैसे बताएंगे वैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देंगे और कभी सिखाएंगे भी तो प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। ठीक, दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखेंगे, दोनों पाम पोर्शन को लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक, और सपोर्ट देते हुए दोनों पैर को मोड़ लेंगे और फिर ऐसे करके बैठ जाएंगे। ये क्या है, इस तरह से वज्रासन में हम सब बैठेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सब आंख बंद करेंगे, स्माइलिंग फेस रखेंगे, आंखों को आसानी से सहजता से बंद करेंगे, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे।
रिलीज, सब रिलीज करेंगे। ये कौन सा, ये वज्रासन है जिसे भोजन करने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं? जब हम पैरों को फोल्ड करके ऐसे बैठते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो कहाँ कैसे होता है? पैर के अंगूठे से लेकर से ब्लड नर्वस सिस्टम ब्रेन की तरफ आता है। तो जब ब्लड हमारा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, पैर के अंगूठे से ब्रेन की तरफ फ्लो करता है, तब हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करती है और पूरा जो हमारा ब्लड है जैसे ऊपर की तरफ आता है तो क्या होगा कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसका जो काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक वो अपना काम करेगा, किडनी ब्लड को फिल्टर कर देगी, फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनक्रियाज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक, सब प्रॉपर वे में अपना वर्क करेंगे। हार्ट अपने आप अच्छे ढंग से ब्लड की सप्लाई करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम, जितने हमारे ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे लंग से संबंधित है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा। फिर हमारा क्या आता है, इसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारे सारे ग्लैंड्स आते हैं, हमारे मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, 11 के 11 सिस्टम एक साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर ब्रेन की तरफ सप्लाई होते हुए अपनी बॉडी, माइंड, सोल तीनों को हील कर सकते हैं। इसलिए वज्रासन की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और इसको यदि हम भोजन के बाद 10 मिनट करते हैं या आपको जब भी समय मिले या इसमें बैठकर आप आसन, प्राणायाम कुछ भी करें, आधे घंटे 10 मिनट से आधे घंटे इस आसन में बैठेंगे तो आपको पूरा जो शरीर है वो एक एनर्जेटिक वे में अपने आप को फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से सप्लाई हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्लड का फ्लो जब नीचे से ऊपर की तरफ होता है तब हम अच्छा फील करते हैं। आपने देखा होगा जो इस समय लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही है, जो पिलो है वो कितना ऊंचा लगा रहे हैं, कभी माइंड किया है? पिलो को कितना ऊंचा लगा रहे हैं। यदि हम पिलो को बहुत ऊंचा लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा ब्लड किधर सप्लाई होगा? ब्लड की फंक्शनिंग किधर हो रही है? सिर से पैर की तरफ हो रही है, जिसके कारण ढेर सारी जो डिजीज़ हैं वो डेवलप होती चली जा रही है। और होना क्या चाहिए? पैर ऊंचाई पर होने चाहिए, सिर नीचे होना चाहिए। ठीक, और अभी हम क्या करते हैं, सिर को ऊंचा करते हैं, पैर को नीचा करते हैं। यदि कितनी भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो या बहुत वीकनेस लगती हो, ऐसे लोगों के सोते समय पैरों को ऊंचाई पर कर दीजिए, 30 डिग्री के एंगल पर लाकर रख दीजिए पैर, और सिर को स्पाइन के पैरेलल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ भी व्यक्ति नहीं करेगा तब भी वो हील होना शुरू हो जाएगा। कभी आपको बहुत थकान लग रही हो, आप अचानक से बस अपने पैरों को ऊंचाई पर रख देना और आप लेट जाना, थोड़ी देर के बाद देखोगे आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता हो कि ये साइंटिफिक रूल है, ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर मतलब कि ब्रेन की तरफ होना चाहिए। तो ये हम लोग आसानी से जब वज्रासन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आ जाएगा। अब इसी में हम एक आसन का दो आसन का अभ्यास करेंगे। यहीं से पहला आसन करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलिए पहले हम लोग करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। ठीक, इसी में करते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जो हमारा इंडेक्स जो ये वाली फ्रंट जो हमारी उंगली है, ठीक, फर्स्ट जो हमारी उंगली है, इसकी जो बोन है, इंडेक्स फिंगर, ठीक, इसकी जो बोन है उसको नाभि के साइड में रखेंगे, दोनों फिक्स करेंगे ऐसा। चलो, बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसकी जो बोन है इसको नाभि के साइड में फिक्स करेंगे ऐसे। ठीक, जब हम 1 बोलेंगे तो क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, देखना सामने है और चिन को नीचे की तरफ रखना है। एक बार आप देख लीजिए हमको।
चलिए करेंगे सब प्रॉपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। सो नाउ स्टार्ट। 1, सब नीचे की ओर आएंगे पूरा। 2, ऊपर की ओर श्वास लेते हुए। 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4, श्वास लेते हुए ऊपर। 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 6, श्वास लेते हुए ऊपर। 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8, श्वास लेते हुए ऊपर। 9, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10, श्वास लेते हुए ऊपर। सब रिलीज करेंगे, नॉर्मल बैठेंगे। अब यहीं से हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। ठीक, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। ठीक, अब श्वास छोड़ते हुए जैसे भगवान जी को माथा टेकते हैं वैसे हाथ सामने की ओर रखेंगे और जो बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उस स्थान को जमीन पर रखेंगे और वो ही पुश होना चाहिए, वही दबना चाहिए। ठीक, इतना ध्यान रखते हुए शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। सब डाउन करेंगे, सब सिर को जमीन पर रखेंगे, हाथों को सामने रखेंगे। रिलीज। सब धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। ठीक, यह है शशांक आसन। किसी को कितना भी गुस्सा आता हो, कितना भी अपने ऊपर कंट्रोल ना हो, अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए शशांक आसन का अभ्यास करते हैं। बोलिए। जब ये शशांक आसन करते हैं, नीचे बो करते हैं, तो एड़ियों पे से पीछे उठ जाते हैं। ठीक है, या देखो कुछ समझ में आए? मैंने मैम समझ आए? नहीं मैम, मैम आगे झुकेंगे तो पीछे उठ जाते हैं। पीछे एड़ियों पे से नहीं उठना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिप बिल्कुल एड़ी पर रखे हुए हमारे, और एड़ी भी हमारी जमीन से चिपकी हुई है, क्रॉस। हाँ जी। ठीक, और फ्रंट में भी खोल सकते हैं ना मैम? फ्रंट में खोलेंगे तो वो रेस्टिंग मोड में जब शशांक आसन किया जाता है तब फ्रंट खोला जाता है। जब रेस्टिंग मोड में शशांक आसन नहीं करते तो आगे बंद रखते हैं। मैम वो तो नहीं होता हमसे। नहीं, वो हो जाएगा, धीरे जितना हो जाए उतना करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, जब शशांक आसन में रेस्ट किया जाता है तब आगे से पैरों को खोल लिया जाता है, दोनों थाई के बीच में एक गैप मेंटेन किया जाता है, जैसे अभी सिमी में बैठे हैं। ठीक, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर आसन करेंगे तो कैसे बैठेंगे? ऐसे। ठीक, और जब आराम करेंगे तो ऐसे करेंगे। पूरा करना चाहो पूरा कर लो। ठीक, अभी कुछ परेशान नहीं होगी, सब आराम आराम से करेंगे। ठीक है हमको जिसका जितना ठीक करना हो हम कर लेंगे। ठीक, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो पैर हैं हमारे, हिप पोर्शन है, वो पूरा हमारे पैर की एड़ियों पर रखा रहेगा। ठीक, तभी आपकी जो स्पाइन की स्ट्रेचिंग तभी तो होगी, और यदि हम उठ गए तो स्पाइन की कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। अब पहले बताओ, सबको कुछ समझ में आया कि आज हम लोगों ने कैसे प्रैक्टिस की थी? सिमे मैम थोड़ी समझ में आई चीजें? मैम थोड़ा इसमें ही, ये शशांक में ही थोड़ा ये, जैसे ये एड़ी पूरा दोनों ऐसा होना चाहिए क्या, दोनों के ऊपर? हाँ, अभी जैसे कर रहे हैं, यही यही ठीक है।
ठीक है। मैम जा ही नहीं रहा है हमारा। नहीं एकदम से नहीं करेंगे, सब हो जाएगा आपका, ठीक है। आप अभी करेंगे तो अभी की कितने दिन प्रैक्टिस, फर्स्ट डे तो आज हम लोग सिमी मैम कह रही थी कि नीचे दिख नहीं रहा, तो हमने कहा चलो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए करवाया, ठीक। चलो सीमा समझ में आया कुछ? मैम एक चीज और, एक चीज और, बोलिए बोलिए बोलिए। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो पेट फुलाना नहीं है, पेट तक सांस आए तो हल्का सा ही फूलता है पेट, वही ठीक है नेचुरल, बस या पेट जबरदस्ती फुला? बस वो हल्का सा ही नेचुरल फूलेगा, और जैसे ही श्वास बाहर जाएगा ऑटोमेटिक अंदर हो जाएगा, अंदर नहीं होगा, नॉर्मल होगा, अंदर नहीं होगा, नॉर्मल होगा। और जब हम लोग उड़ियान बंद का अभ्यास करेंगे तो फोर्सफुली हम श्वास को पूरा बाहर करते हैं, तो पेट देखो कैसे होगा, अभी समझ में आ रहा है मेरा पेट ऐसे बैठे, ठीक, ये रहा। और जैसे ही हमने उड़ियान बंद के लिए सांस को, अभी हमने ये रखा है हाथ, है, उड़ियान बंद के लिए सांस को बाहर किया, तो हमने कैसे किया, फिर हमने श्वास लिया, नॉर्मल आ गया पेट, ठीक, उसमें काफ़ी अंदर चला जाएगा। यदि उड़ियान बंद का अभ्यास, लेकिन इतना आसान नहीं, थोड़ा मेहनत लगेगी, एकदम से उड़ियान बंद के अभ्यास से पूरा पेट अंदर नहीं जाता, वो थोड़ा सा अभ्यास करके आएगा, ठीक। अच्छा 1 मिनट जरा एक यही बात कर ली, क्योंकि मेरे पास अलग से हम समय ढूंढ ही नहीं पाते कहाँ से देखें। सीमा एक बात बताओ, आपका वेट आपको कम करना है ना, हम जैसे 3 दिन क्या, आज है 3rd, अब 10 दिसंबर को हमसे कॉल करना, हम आपको एक एक्सरसाइज सिखाएंगे जिसको पूरे मन से करना, कुछ चीज़ें डाइट की फॉलो करना, और उसको पूरा मन से किया तो 1 मंथ में 5 to 10 kg वेट कम किया जा सकता है, ठीक, अपना नेचुरल कम कर दो। मैम जैसे मेरा ये लोअर पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, अपर पार्ट इतना नहीं लगता है, वो हम एक नेचुरल शेप आ जाएगा बॉडी का आपका, ठीक। बस करना, जब हमें ये बता देना कि मैम आप जो कहेंगे हम करेंगे, तभी बताएंगे, ऐसे हम नहीं बताएंगे, ठीक। बिल्कुल डेफिनेटली करना ही है। नहीं इसलिए ना, क्योंकि ऐसे नहीं अपनी पूरी एनर्जी लगाकर हम सही चीज़ें बता दे, पता चले आपने किया ही नहीं, तो हम ऐसे बताएंगे नहीं, इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करना और सही ढंग से प्राणायाम करना, फिर उसको हम सिखाते हैं, ठीक। बोलेंगे नंदी? जी बोलेंगे। दीदी मंडूक आसन जब हम कर रहे हैं तो ये नेक पे तो असर पड़ रहा है, तो इसमें सर्वाइकल के लिए ये अच्छा रहेगा। मंडूक आसन सर्वाइकल के लिए नहीं, सर्वाइकल के लिए उत्तान मंडूक आसन किया जाता है, ऐसे बोलो जी जी, सर्वाइकल के लिए करेंगे, जिनको सर्वाइकल ठीक करना है तो वो ये करेंगे, ठीक। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो ये उत्तान मंडूकासन करेंगे, मंडूकासन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। मैम ये 2-4 फेस योगा बाद में बता देने चाहिए। नहीं हम बिल्कुल फेस योगा हम उन्हीं को बताएंगे जो पहले अपने मन से हमें इतना बता देना कि किसी से कोई गांठ नहीं बंधे कहीं पर भी, ठीक है, तब हम फेस योगा बताएंगे। फेस योगा तभी समझ में आता है क्योंकि पता है सारे योग कब काम नहीं करते, फेस में ग्लो क्यों चला जाता है, क्योंकि जब जब हम किसी को क्षमा करना नहीं जानते हैं, बस फिर फेस का ग्लो चला जाएगा, ठीक। कितना भी गुस्सा आ जाए, ठीक, कितना भी आपको गुस्सा आ जाए, एक